चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर x बराबर पाई बटा 2 पर संतत है तो k का मान निकालिए। ठीक ना, बनेगा वैसे ही लेकिन थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, चूंकि x बराबर पाई बटा 2 पर है ना, सॉल्यूशन में इसको बनाइएगा कैसे भाई। देखिए, चलिए, x बराबर पाई बटा 2 पर fx क्या है, संतत है ना। fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाई 2। तो जब संतत है तो क्या होता है बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ई कंडीशन पे बात कर चुके हैं कि अगर x बराबर पाई बटा 2 पर कोई fx संतत है तो ऐसा होना चाहिए। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में है क्या। यहाँ लिखा हुआ है कि जब x का मान बराबर नहीं है पाई बटा 2 से, है ना, यानी x बराबर नहीं पाई बटा 2 है तो हाई फंक्शन डिवाइड हो रहा है। समझ रहे बात, यानी कि x का मान पाई बटा 2 के बराबर नहीं है तो हर कंडीशन में fx बराबर इतना ही परिभाषित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो छोटा लेंगे तो भी वही लिखेंगे, बड़ा लेंगे तो भी वही लिखेंगे। इसका मतलब कि इस पर भी वही वैल्यू लगभग आ जाएगा, इस पर भी लगभग वही वैल्यू आ जाएगा। तो हम इन दोनों को लेके नहीं चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। तो क्या करते हैं, इसको यहीं पर एक नंबर मान के, है ना, हम करते क्या है कि तीनों ना लेके हम किसी दो को ही लेकर चलते हैं। समझ रहे हो बात। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस fx बराबर 1 पाई बटा 2, तो कितना लिखेंगे भाई, 3। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे ध्यान से। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए लिमिट यहाँ अब करेंगे एज टेंडिंग टू 0। ध्यान से समझिएगा, एज टेंडिंग टू 0। तो यहाँ क्या होगा, f पाई बटा 2 माइनस, समझ रहे हो बात। होता क्या है कि हम लोग मानते हैं x के जगह पे, हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे हम लोग मानते हैं पाई बटा 2 माइनस h। ठीक है, इतना मानना पड़ता है, इसीलिए x के जगह पे इतना रख दिया जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ लिखा हुआ है x टेंडिंग टू पाई बटा 2 और x के जगह पे हम मान लिए हैं पाई बटा 2 माइनस h टेंडिंग टू पाई बटा 2। तो ये वाला हमारा हट जाता है और माइनस h टेंडिंग टू 0 हो जाता है और h जाने लगता है 0 की ओर। इस बात को परखिएगा, समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ हम 3 लेकर ही छोड़ देंगे। अब देखिए, आगे बढ़ाते चलिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इतना रखना है भाई किस पे, तो k cos x के जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बटा 2 माइनस h। जहां जहां x दिखेगा ना वहां पर हाई रख देना है, बात ये समझिएगा। हाँ, बाटा में लिखना है पाई माइनस 2 गुणा पाई बाई 2 माइनस h। अब बराबर में क्या करेंगे, 3। ठीक है ना। चलिए, कहूँ चिलो में लिखे ना पिया थो सुई सही करता। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना, k साइन थीटा। कोई दिक्कत, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। चलिए, अब यहाँ क्या होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस, इसमें गुणा करो, माइनस पाई, इसमें करो माइनस माइनस प्लस 2h और बराबर में है 3। हर स्टेप को देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है।
लिमिट एज टेंडिंग टू 0 है, कोई दिक्कत? अब देखिए सुनिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं अगले स्टेप में। अब हाई k बटा जो 2 है ना, इसको थोड़ा सा साइड रख देते हैं और यहाँ साइन h बाई एच ऐसे कर देते हैं बराबर 3। अब समझ में आ रही होगी बात कि हम सीधे 11 क्लास में पहुंच चुके हैं और इसका जो वैल्यू होता है 1 हो जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे ना कि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो k बटा 2 गुणा 1 बराबर 3 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब k बराबर 6 हो जाएगा और यही जो है k का वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ, इसमें देखिए ये मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया है, क्योंकि 11वां क्लास का भी फार्मूला यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, समझिएगा तब ना। ये कह रहा है कि f(x) बराबर हम इतना लिख दिए हैं और ये ऐसा परिभाषित फलन है कि ये संतत है, और जब ये संतत है तो एक काम करिए a b का मान निकाल लीजिए। देखिए संतत है, इसका मतलब कि जो भी हम लोगों का डाउटफुल पॉइंट हो रहा था, जिस बिंदु पे हम सोच सकते हैं कि भाई इस पे डाउट है, संतत नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो 2 दिख रहा है और यहाँ 10 दिख रहा है, तो यहाँ 2 और 10 पे बिल्कुल संतत होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये संतत है, ठीक ना। कह रहा है क्वेश्चन में कि परिभाषित फलन एक संतत फलन हो तब a और b का मान निकालिए। तो यहाँ जो भी फंक्शन में ब्रेक हो रहा है 2 और 10 पे, उस पे ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि f(x) x बराबर 2 पर संतत है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा नया टाइप के क्वेश्चन है। x बराबर 2 पर संतत है, एक बार x बराबर 2 पर 10 पर संतत दिखाएंगे, है ना। तो लिखेंगे कि f(x) x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जिस बिंदु पे हम चेक कर रहे हैं उस पर उसका मान एकदम बराबर होगा। चलिए तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे लिमिट, क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f(x) बराबर x बराबर 2 पे कितना है, 5 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या होगा। 2 से छोटा पे क्या है, ये भी 5 है, लिख दे डायरेक्ट, नहीं पूरा, चलो विधिवत चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x) कितना हो जाएगा, x छोटा 2 पे 5 है। यहाँ आइए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x बड़ा 2 पे कितना है, ax प्लस b बराबर 5। इस पे कितना हो जाएगा, 5 बराबर, इसमें रख दीजिए 2a प्लस बराबर 5। तो कहने का मतलब ये होगा कि इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग एक काम करेंगे, 2a प्लस b बराबर 5 लेके एक नंबर ले लेंगे हम ना। जैसे मान लो यहाँ हम एक कंडीशन बना रहे हैं, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका वैल्यू 5 के बराबर हो रहा है, इसका भी वैल्यू 5 के बराबर हो रहा है, तो यहाँ 5 लेके छोड़ देंगे, फिर चलेंगे आगे। बराबर 10 पर f(x) संतत है, तो इस पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f(10). तो देखिए x बड़ा 10 पे 21 है, x बराबर 10 पे 21 है और x छोटा 10 पे हाई है, ठीक ना, और बड़ा पे हर सिचुएशन में हाई है आ रहा है, तो RH लिमिट में भी हाई हो जाएगा, f(10) पे भी हाई हो जाएगा। तो सब बराबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हाई बराबर लिए, दोनों को हल किए तो बराबर आ गया ना, तो सबको लेने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f(10) से लेके या काम कर सकते हो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू कितना, अब x टेंड कितना है 21। यहाँ थोड़ा सा बढ़िया से बढ़ा लीजिए इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस माइनस कितना बताइए, x छोटा 10 पे कितना है ax प्लस b है बराबर 21। अब रख दीजिए, कितना हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21। इसको 2 नंबर मान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए एक समीकरण यहाँ बना है बढ़िया सा, एक समीकरण यहाँ बढ़िया बना है, और a b का मान निकलना है तो इसको हल कर लेंगे विलोपन से। तो यहाँ b है, यहाँ भी b है, यहाँ 6 मत देख लेना। तो क्या करोगे, समीकरण 1 घटाओ 2 से 2a प्लस b बराबर 5, और यहाँ 10a प्लस b बराबर 21 माइनस 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 ये कट गया, ठीक है ना। 10 में 2 में से 10 घटेगा, माइनस 8a, माइनस 8a बराबर माइनस 16, माइनस माइनस a बराबर 16 बटा, समझ सकते हो कि 2 नंबर आ गया इसका आंसर। एकदम कट कुट के 2 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया 2। तो अब क्या करोगे, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान कौन में रखे हैं 1 में रखने पर, तो 1 कितना है देख लीजिए भाई, 2a प्लस b बराबर 5। तो यहाँ का रखोगे b बराबर कितना, आप मिला सकते हो आंसर। a बराबर कितना हो गया, b बराबर कितना हो गया, यही आंसर आता होगा, मिला सकते हो, ठीक है ना। दिक्कत होगा पूछ लेना है, डाउट होगा बोलना है।